गुरुदेव, जब से आपके श्री वचनों से राधा नाम के नाम की महिमा जानी है, तब से नाम जाप और अंतःकरण से नाम स्मरण करता रहता हूं। परंतु गुरुदेव, जब भी मैं नाम जाप करता हूं तो मन में भय सा बना रहता है कि मेरा राधा नाम की महिमा को जानने में मेरे जीवन के 30 वर्ष व्यर्थ चले गए। पर अब जब जाना कि राधा नाम की महिमा कितनी अनंत है, तो हमेशा एक भय मन में बना रहता है कि ये शरीर कभी भी छूट जाएगा और उसके साथ साथ ये राधा नाम भी भूल जाऊंगा। मुझे राधा रानी चाहे नरक भेजें या स्वर्ग। नहीं 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 नहीं, शरीर छूटने के बाद राधा नाम उनका भूलता है जिसने नाम को लिया ही नहीं है, नाम को अपना धन नहीं माना है। जब आप इतना प्यार नाम से करते हैं तो इससे कई गुना नाम आपसे प्यार करता है, तभी आपके अंदर ये प्यार आया है। ये हर समय रहता है, सिद्ध सिद्ध भाव देह में भी ये रहता है, कभी नाम नहीं छूटता। मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जब इसलिए क्षमा मांगी, मैं आप मेरे सोशल मीडिया से मैंने आपको जाना। जब प्रथम बार आपका मैंने वीडियो देखा तो ये कहकर मैंने वीडियो हटाया था कि क्या ढोंग है ये। और फिर उसके बाद का मुझे बिल्कुल, देखो बच्चा, ये तुम्हारी बात नहीं है, ये लाखों नौजवानों की बात है। आज सीरियल ऐसे बन रहे हैं, कल ऐसी कुछ बातें हुई हैं समाज में, ऐसा परोसा जाता है संतों को। तो नए, अब आप देखो सीरियल में तो संतों का जो स्वरूप है वो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो आपने उसे देखा है, आप उसी को समझ रहे हो, बड़े लेवल से आपने सुना है समाज का कैसे पतन की बातें, तो आपको लगता है कि ऐसा ही है। जैसे हमारा भाव खत्म हो जाए तो हम जिधर भी देखेंगे सब, एक जगह भाव खत्म हो जाए तो सर्वत्र वही भाव खत्म हो जाता है, और एक जगह भाव लग जाए तो सर्वत्र भाव लग जाता है। भाव का ऐसा खेल होता है। गुरुजी मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ। इससे पहले सीधी राधा रानी ने बुलाया था और दूसरी बार ये वृंदावन आया। इससे पहले मैं कभी नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सांसारिक पेपरों में हमेशा फेल हुआ हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मेरा प्रश्न शायद सेलेक्ट हो। ऐसा कुछ है नहीं इस प्रश्न में मेरे, तो बिल्कुल उम्मीद थी ही नहीं कि ये मुझे। नहीं, भगवान के हेतु की कृपा हम सब पे होती है कि हमें मानो दे दिया, और हम संसार आसक्त थे, हमें संत समागम दिया, हमारे अंदर भाव दे दिया, श्रद्धा दे दिया, बहुत कुछ भगवान ने हमको कृपा से दिया है। अब हम संभाल लें उस कृपा को संभाल लें। और इतना हम जरूर कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम असली हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर नकली कोई चीज है तो उसकी असली तो होगी ना। अगर नकली नोट बना तो उसका असली होगा, और नकल की असल तो होती है। और असल की नौटंकी नहीं होती है, असल का नाटक नहीं होता है। असल ही होता है, उसको कोई नाटक 2 घंटे के लिए कोई साधु का नाटक करके वो दिखा सकता है साधु, लेकिन साधुता 2 घंटे लाना, साधुता के लक्षण 2 घंटे लाना, ये पूरे जीवन की साधनाएं होती हैं। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि कपड़ा बदल लो, दाढ़ी बना लो, तो प्रेमानंद का वेश तो कोई बना सकता है, लेकिन प्रेमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जीवन अर्पित करना पड़ता है। अच्छा, नाटक करने वाले में असली में भेद होगा, नाटक ज्यादा जमेगा, नाटक में लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन असलियत में जब आप उसको देखोगे तो उसकी चित्तवृत्ति मिलाने वाले कम होंगे। देखो ना, आप देखो, ठीक है आज ऐसा है, लेकिन जहां हमें सत्य वस्तु की प्राप्ति, सत्य वस्तु कितने प्राप्त करना चाहते हैं हमें ये बताओ। भगवत प्राप्ति करना, दोषों का त्याग करना, व्यसन का त्याग करना, गंदे आचरणों का त्याग करना, कितने लोग चाहते हैं? आप विचार करके देखना। अब उनमें से अपने देश में 135-140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? हजारों में हो सकते हैं, आप लाखों में भी नहीं कह सकते। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने लोग अध्यात्म को सुनना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं। उनमें कितने पाना चाहते हैं? किनका केवल अध्यात्म लक्ष्य है? तो जब छटनी करे तो अंगुली में आ जाएंगे अध्यात्म कि शुद्ध मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये कृपा पात्र जनों का होता है। नहीं, यहां तो देखो भगवान की केवल अध्यात्म चर्चा है बस, इसके अलावा अगर आप कुछ बोलेंगे तो रोक दिया जाएगा। केवल अध्यात्म, वो आप सुनने आए, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई, तभी आप बैठे हैं। नया लड्डू पूड़ी मिलेंगे, नया कोई जंतुर मिलेगा, नया भस्म मिलेगी, और इस तरह की बातें करने वाले को डांट मिलेगी, यहां से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसी जगह तुम बैठ के सुनना चाहते हो, भगवान की कृपा सिर्फ है। तो इतने कौन कृपा पात्र, कितने कृपा पात्र हैं? बिरला कोई कृपा पात्र बनता है। जैसे इतने सब बिरले हैं, जितने बैठे हो बिरले में हो, क्योंकि 140 करोड़ जनता है। कितने मतलब इसमें बदलना चाहे, पर यह जरूर है कि सत्य का प्रभाव झकझोर देता है, सत्य का प्रभाव झकझोर देता है। आज हम जब देखते हैं कि सब 18, 20, 30 के अंतर्गत होंगे, अगर 40,000 हैं तो हम उनमें से ये मान सकते हैं कि 500 वयोवृद्ध होंगे, बकाया सब जितने होंगे सब नौजवान भाई। राधा राधा, और स्टाइल तो अलग होती है नौजवान की। हम खड़े हो जाते हैं और हमारी छाती जो है ना शीतल होती है और फूलती है कि ये नौजवान जो आज हमारे ऊपर कृपा करके अपने असद आचरण छोड़ के और राधा राधा बोल रहे ना, तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। बस ये समझो, ये जो चीज हम देख रहे हैं कि जो भाईजन कहते हैं हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम ऐसा राधा राधा जपते, ये हमारी फीस है, ये हमारे जीवन की फीस है कि आप सुखी
आप आनंदित, आप धर्म से चल रहे हो, तो हमारा साधु वेश धारण करना, हमारा बोलना सार्थक हो गया। इससे बड़ी कोई फीस आप हमें नहीं दे सकते। आपका जीवन आनंदित हो, आपका जीवन परिवर्तित हो, तो यही सुख मिलता है। तो आपकी तरह तो लाखों की भावना पहले ऐसी होती है। आज हमारा अध्यात्म बिक रहा है, बात समझ रहे हैं? इसीलिए अध्यात्म को ना कोई समझना चाहता है और भावना बिगड़ जाती है कि यार सब ढोंग है। जैसे आपको प्रारंभ में लगा, और जब आपको सही माने में अध्यात्म का परिचय प्राप्त होगा, तो देखो आप ही हाथ जोड़े बैठे हो। आपको सुनकर के कितने लोगों के जीवन में एक नूतन प्रारंभ हुआ है। आप भगवत कृपा से सब होता है ना। भगवान निमित्त किसी को बना देते हैं, बल उन्हीं का होता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जैसे कई बार हमने कहा है कि तिनके की सामर्थ्य नहीं कि वो उड़ सके, पर जब वायु का संयोग मिल जाता है तो तिनका भी उड़ जाता है। ऐसे ही एक साधारण असाधारण वैभव से युक्त हो जाता है जब भगवत कृपा हो जाती है। तो वही असाधारण कृपा संतों की है, जो लोगों का परिवर्तन हो रहा है। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से वो वाणी समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, कलयुग है। इस युग में नौजवान भाई हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। वो असत आचरणों का त्याग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। अगर वो ये कृपा न करते तो हमारा जीवन धन्य ना होता। हम अपने मुख से अपने जीवन को धन्य तभी कह सकते हैं जब हमारी समाज में सुधार शुरू हो जाए, हमारी समाज की भावनाएं बदलने लगे, धर्म को समझने लगे, तो हमारा बाबा जी बनना, हमारा साधना करना, हमारा भजन करना सार्थक हुआ। हमारा कल्याण, ये तो कोई खास बात नहीं। हमारे को निमित्त बनाकर भगवान यदि इनका कल्याण कर रहे तो यही हमारे जीवन की सार्थकता हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब शरीर कभी भी छूट जाए उसका कोई बात, लेकिन अगर एक भी जीव सत्य मार्ग में चलने लगा तो हमारा साधु वेश धारण करना सार्थक हो गया। सब संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो संत हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। तो अगर ये भाव नहीं है तो फिर संत भाव नहीं है। संत का भाव ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी किसी को दुख ना पहुंचे, सबका दुख मेरे को प्राप्त हो जाए, सब सुखी हो जाए। ऐसा प्रायः सब महात्माओं का, जो बड़े बड़े संत हुए, दूसरों के प्रारब्ध को ले लिया और चुपचाप भोग लिया, उसको स्वस्थ कर दिया, जाओ भगवान का